हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है और गलती से मेरे जैसे लोग बात कर भी थे तो उसको पाप माना जाता है। और ये वाला पाप भारत में आए दिन लोग करते हैं, तभी तो हमारी जनसंख्या पहुंच गई है 140 करोड़। लोग इतना सेक्स करते हैं पर सेक्स की बात करने से क्यों डरते हैं? उन्हें लगता है कि सेक्स के बारे में अगर आप किसी को बता दोगे तो वो इंसान बिगड़ जाएगा। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं। जैसे आग को लेकर के हम बच्चे को हमेशा से समझाते हैं कि आग से दूर रहो, उसमें हाथ नहीं डाला, हाथ जल जाएगा। तो क्या बच्चा बार बार आग में हाथ डालता है? नहीं, हमने समझा दिया, बच्चे समझ जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं इस चीज से। तो फिर सेक्स भी एक आग की तरह है। अगर उस आग के बारे में सही तरीके से सेक्स एजुकेशन दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको भी आप सेक्स एजुकेशन दोगे उसको सेक्स का एडिक्शन हो जाएगा। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सेक्स एजुकेशन कौन और कहाँ दे। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत दो लोगों को करनी चाहिए, पेरेंट्स को और स्कूल को। पेरेंट्स को तो समझाने में शर्म आती है एंड स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है। मुझे हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम पैथेटिक लगता है। बचपन से लेकर के पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक जितनी भी चीजें मुझे सिखाई गई ना, मुझे सब यूजलेस नॉनसेंस लगती है जो मेरी जिंदगी में कभी काम ना आई। जिंदगी में सिर्फ कुछ ही चीजें काम आई, जैसे कि लैंग्वेज, लिखना, पढ़ना, मैथ के नॉर्मल कैलकुलेशंस, दैट्स इट। यही सब मैं आज तक अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर पाई हूँ। बाकी जितना रट्टू तोता हम लोगों को बनाया जाता है ना, मुगलों के टाइम पे क्या हुआ, पानीपत की लड़ाई कब हुई, कौन से सन में क्या हुआ, हमें क्या लेना देना। हमें ऐसे मैथ्स के फॉर्मूले रटाए जाते थे, याद करने पड़ते थे और वो हमारी जिंदगी में काम आए। आप बताओ, आपने मैथ्स के फॉर्मूलाज जो हमने 9th 10th 12th में याद किए थे, आपके किसी काम के हैं? वो कभी काम आया? हमने क्यों रातें खराब की? इतनी रात बैठ करके हमने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है। मैंने एमकॉम किया है, क्यों पढ़ाई की भाई? वो वाले फॉर्मूलाज मेरी जिंदगी में कोई काम ना आए। हाँ, अगर आप इंजीनियर हो तो शायद आपकी फील्ड में वो सारे कैलकुलेशंस काम आ जाए, बट ये रट्टू तोता बना करके हमारा सिस्टम बच्चों को क्या बनाना चाहता है? मतलब हर कोई तो इतना लकी नहीं होगा ना जो केबीसी में जाए और करोड़पति बन जाए। बट ऑफेंड होने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ कि स्कूल में एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को रिगार्डिंग लैंग्वेज। बच्चों को लिखना, पढ़ना, मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। और जो हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर हुआ करता था ना, वहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ज्यादा डिटेल्स होनी चाहिए, भारत के डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए, मुगलों के शासन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे आज की यूथ को कुछ लेना देना नहीं है। वो क्यों रटवाते थे, आई रिग्रेट दैट। बट सेक्स जो एक उम्र के बाद हम पूरी जिंदगी करने वाले होते हैं, जो रियल में प्रैक्टिकल है, इसके बारे में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ना पेरेंट्स बताएंगे, ना स्कूल वाले बताएंगे। देन बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ वहाँ ढूंढेंगे सोर्स कि कहीं से हमें इसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि ये चीज देखो आजकल नहीं छुप सकती है। छोटे छोटे बच्चों के पास आजकल मोबाइल फोन होते हैं एंड मुझे बहुत डर लगता है ये सोच के, ये देख करके कि बच्चे स्क्रॉल करके कुछ भी देखते हैं यार। और जो कंटेंट अडल्ट के लिए था वो कंटेंट छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं और वो कंटेंट बहुत ऊट पटांग, गंदा, हैरान, परेशान कर देने वाला हो सकता है बच्चों के लिए। एंड बच्चे उस चीज के लिए बहुत क्यूरियस भी हो जाते हैं कि ये क्या है, कैसे, इसके बारे में और जानना चाहते हैं। अब ये किससे पूछे? पेरेंट्स से पूछने के तो पेरेंट्स ने तो डांट कर चुप करा दिया कि हाँ छी गंदी बात, ये क्यों कर रहे हो आप, इस बारे में बात नहीं करना। बच्चे को डांट देते हैं पेरेंट्स, बच्चे डर जाते हैं, फिर सोचते हैं अब किससे पूछे। तो अपनी सी बड़े उम्र के लोगों के पास जाकर के पूछते हैं, जो हो सकता है रिश्तेदार हो या गली मोहल्ले के लोग हो, या फिर गूगल करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पे चीजें ढूंढते हैं और बच्चे को जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है ना वहां से, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना खौफनाक, कितना डरावना हो सकता है। वो बच्चों को मिसगाइड कर सकता है, मिसलीड कर सकते हैं, बच्चे गलत चीजों में फंस सकते हैं, बच्चे के साथ अब्यूज हो सकता है। एक सर्वे के दौरान पता चला है कि भारत में 90% से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चाइल्ड अब्यूज का सामना किया है और ये सब लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से हुआ। India is also the largest consumer and creator of child sexual abuse. A teacher was accused of sexually harassing students. Half the street children have been sexually abused. उधर दिल्ली के स्कूल में यौन उत्पीड़न मामले भी लोग सेक्स एजुकेशन देना नहीं चाहेंगे। क्यों सेक्स एजुकेशन का? देखो एजुकेशन के साथ यहाँ सेक्स लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्स करने लग जाएंगे अगर आप उनको बताओगे तो। सेक्स मतलब क्या होता है भाई? आपका सेक्स क्या है? मेल फीमेल जेंडर भी तो होता है। बच्चे को उनके सेक्स, सेक्सुअलिटी, उनके जेंडर के बारे में बताओगे नहीं क्या? कौन बताएगा? आप नहीं बताओगे तो। स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो किसको लेना होगा? खजुराहो का मंदिर देखा है? कितने सदियों पहले वो मंदिर बना था, तब के लोग कितने ओपन माइंडेड थे, इसके बारे में बात करते थे और ऐसी ऐसी मूर्तियां वहां पे थी जो लोग बात करना चाहते थे, इस बारे में मैसेज देना चाहते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे कल्चर में कभी रहा नहीं गया हो। हमारा कल्चर तो ऐसा है जहाँ हम देव भी हैं। कामसूत्र इंडिया की देन है, तो हमारे कल्चर में ये चीज हमेशा से रही है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है यार। ये सेक्स है तो जीवन है, इससे आप कितना बचोगे और कितना छुपोगे छुपाओगे, एक ना एक दिन तो किसी भी
लड़के और लड़की को इस बारे में पता चलना ही है ना। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे को देखो पता तो चलेगा, लेकिन वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप होने चाहिए। तो अच्छा ना कि पेरेंट्स बता दे, बच्चे की क्यूरियोसिटी वहीं खत्म कर दे यार। बच्चे को इस तरीके से सेक्स एजुकेशन के बारे में बताओ कि समझ में आता है। कैसे बताएं, डिफिकल्ट लगता है ना बच्चों को, कैसे बताएं, क्योंकि इसके बारे में तो आपको भी नहीं बताया गया ना कि आप बच्चों को कैसे बताओगे, कितना बताओगे, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो आप देखोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बच्चे को फन वे में सेक्स एजुकेशन दे भी दोगे और वो एकदम नॉर्मली जैसे वो रोज खाते पीते सोते स्कूल जाते ब्रश करते हैं ना, वैसी चीज उनको लगेगी, एकदम नॉर्मल एक्टिविटी लगेगी। सेक्स एजुकेशन कब, कितना, कैसे दे, ये बताने से पहले आपको समझना होगा कि आपको क्या नहीं करना है। अपने बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस मत दो। अगर दे रहे हो तो आप साथ में बैठे रहो और आप देखो आपका बच्चा इंटरनेट पे क्या क्या चीजें देख रहा है। स्कूल में होमवर्क है, स्टडी, ये सब कुछ आजकल इंटरनेट से होता है, मोबाइल से होता है। आपको साथ बैठना पड़ेगा। साथ नहीं बैठ सकते हो, आप बिजी हो, तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल, इन सब में एक फीचर आता है जब आप कंटेंट को फिल्टर कर सकते हो। बच्चे किड्स वाली कैटेगरी में ही ये चीजें सर्च कर सके और कुछ रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट होती है वो चीजें सर्च ना कर सके, ऐसा लॉक आप लगा करके रख सकते हो। बच्चों के सामने एडल्ट कंटेंट को आने ही मत दो। बच्चा घर में है, आपके सामने है, आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन क्या होगा जब आपके बच्चे घर से बाहर निकल करके अपने दोस्त के घर पे या बाहर किसी शॉप पे जा करके या किसी बड़े लफंगे दोस्त के पास जा करके ये सब इंटरनेट के एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने लग जाए, तब आप क्या करोगे? अगर आपको लगे आपका बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है या उसकी ऐसी एज आ गई है या प्यूबर्टी एज बच्चे ने हिट कर ली है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब सेक्स एजुकेशन देने का टाइम आ चुका है। अगर आपके बच्चे की उम्र 8 से 10 साल की है, इस उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। वो आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे। अगर जिस फॉर एग्जांपल बच्चे ने पूछ लिया, मम्मा बेबी कैसे होते हैं? पेरेंट्स बोल देते हैं भगवान ने दे दिया। नहीं, झूठ नहीं बोलते बच्चों से कभी, ये बात झूठ नहीं बोलोगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सच सच आप एकदम बता दो कि क्या प्रोसेस है। वो छोटा बच्चा मे बी इस नॉलेज को इतनी इजिली कंज्यूम ना कर पाए, है ना। थोड़ा घुमा फिरा के आपको बोलना पड़ेगा, बट आपको जवाब देना पड़ेगा। गलत नहीं देना है और एकदम सही भी नहीं दे सकते हो, बीच का रास्ता आपको निकाल करके देना पड़ेगा। हाउ टू गिव सेक्स एजुकेशन एंड व्हाट टू टीच। सबसे पहले जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं तब से सेक्स एजुकेशन देने की जरूरत होती है। तो जब आपका बच्चा बोलने लग जाए, आपकी बातें समझने लग जाए, दुनिया इतनी खराब, इतनी बुरी हो चुकी है कि आपको पहले से ही बच्चों को सब समझा करके रखना पड़ेगा। तो बच्चों को आप क्या समझाओगे, कितना समझाओगे? छोटा सा बच्चा इतनी सारी बातें कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो बच्चे की समझ के हिसाब से समझाओगे। सबसे पहले आप बच्चों को सारे बॉडी पार्ट्स के नाम अच्छे से समझाओगे। जब आप बच्चे को ये बताने में शर्म नहीं करते हो कि ये बाल है, आंख है, नाक है, तो आप बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का नाम लेने से क्यों शर्माते हो? वो भी तो उन्हीं का बॉडी पार्ट है ना। आपने जब बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट को शेम, छी, नो ऐसे करके आपने सिंबलाइज कर दिया, तो बच्चे के मन में तो स्टिग्मा आ गया ना कि ये कोई शेम वाली चीज है, इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी, और कोई वहां पे कुछ गलत कर दी तो बच्चे डर के मारे बोल ही नहीं पाते हैं। या बच्चे को जो भी बड़ा इंसान गलत करता है बच्चे के साथ, तो बच्चे को डरा धमका देता है कि ये गलत चीज कर दी, अब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो उनके साथ ये हो जाएगा, उनको मार दूंगा, ये कर दूंगा। बहुत सारी चीजें होती है चाइल्ड अब्यूज जो लोग करते हैं। तो अगर हमें हमारे बच्चों को चाइल्ड अब्यूज से बचाना है तो उनको सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा। एंड सेक्स एजुकेशन का पहला पड़ाव होता है कि बच्चों को उनके सारे बॉडी पार्ट्स के नाम बताएं। अगर गर्ल है तो वजाइना बताओ, और गर्ल को ये भी बताओ कि सिमिलरली बॉयज के पास पीनस होता है। पीनस वर्ड बोलने में शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां हम लोग खुल करके बच्चों को बताते थे कि ये वजाइना होता है, ये पीनस होता है, एंड इसमें कोई भी अशेम होने वाली चीज नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल बॉडी पार्ट। इसे आप बचपन से ही बच्चों को कॉम्प्लिकेट मत बनाएं, उसका नाम ना बता करके या छुपा करके। और ये समझाने के लिए आप बायोलॉजी की बुक ले सकते हो, उसमें डायग्राम्स होते हैं ना, तो प्रॉपर डायग्राम होता है, डायग्राम दिखा करके समझाओ। कार्टून की एनिमेशंस, एजुकेशनल एनिमेशंस होते हैं, वो दिखा करके समझाओ। अब हमें बच्चों को समझाना है कि सेफ टच, अनसेफ टच क्या होता है। इससे पहले अब तक आज तक आप सुनते आए हो गुड टच, बैड टच, भूल जाओ उस फॉर्मूला को, क्योंकि कभी कभी बच्चे को कोई बुरे इंटेंशन से टच करे तो वो टच गुड टच फील हो सकता है बच्चे को, बट दैट इज नॉट सेफ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सेफ टच में आप सिखा सकते हो कि सर पे कोई हाथ रखे या हाथ पकड़े या पैट करे, ये सेफ टच होता है। बट कोई स्ट्रेंजर या कोई आपका घर वाला रिलेटिव या कोई भी इंसान आपके चेस्ट पे हाथ लगाए, लिप्स पे हाथ लगाए, यहाँ किस करे, यहाँ किस
किस करे, आपकी वजाना को टच करे, पीनस को टच करे, शेक करे, बम को टच करे, वो अनसेफ टच है। और ऐसा कभी भी आपके साथ होता है, ये चीज आपको 2 से 3 साल के बच्चों को बतानी है, कहीं नहीं बताया जाता, ये पेरेंट्स को ही बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपकी बॉडी के ये जो पार्ट्स हैं, ये प्राइवेट बॉडी पार्ट होते हैं एंड इसको अगर कोई और टच करे, ये अनसेफ टच होता है। और जब भी आपको फील हो कि कोई आपको अनसेफ टच कर रहा है, आपको सबसे पहले उसको नो बोलना है, स्ट्रिक्टली नो बोलना है, नो, उसका हाथ हटाना है, नो बोलना है। उसके बाद आपको स्क्रीम करना है, वहां से रन करना है, भाग करके अपने पेरेंट्स के पास जाना है। ये बेसिक सेक्स एजुकेशन का पिलर होता है, ये चीज आपको बतानी है। सेक्स एजुकेशन में ये चीज आती है। लोगों को लगता है सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करोगे तो बच्चे सेक्स करने लग जाएंगे। शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, भाई यही तो सेक्स एजुकेशन है। ये बातें तो आप 2, 3, 4, 5 साल के बच्चों के साथ शेयर करोगे। अब जब आपका बच्चा 8, 9, 10 साल का हो जाता है या प्यूबर्टी हिट करने लग जाता है, बच्चे अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं एंड उनका दिमाग तेजी से काम करने लग जाता है कि ये क्या है, वो क्यों, इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपसे करेंगे। बच्चे के मन में कोई सवाल आता है तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से ही सवाल करते हैं एंड पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ चुप, कहाँ से सीखा, कौन सिखाता है, कौन बताता है, नहीं पूछना, नहीं बात करना। ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप किसी इंसान को बोलो कि आप मेरी तरफ देख रहे हो ना, यही देखना है, उस डायरेक्शन में कुछ सीक्रेट चीज है, वहां आपको नहीं देखना है, आपका बार बार मन करेगा उधर देखने का। इंसान का नेचर है, उसको जिस चीज के लिए मना किया जाए वो वही चीज करता है। अगर आप अपने बच्चों को मना करोगे कि इसके बारे में बात नहीं करनी है, डांट करके, गुस्सा करके बच्चों को चुप करा तो लोगे उस वक्त के लिए, लेकिन बच्चे के मन में वो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। उसको जानने के लिए वो घर से बाहर निकलेगा, अपने से बड़े उम्र के लोगों से पूछेगा, मैगजीन, आर्टिकल, इंटरनेट, बहुत सारी चीजें हैं आजकल बच्चों को खराब करने के लिए, तो आपका बच्चा आपके हाथ से चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 साल का बच्चा आपके साथ बैठ करके टीवी देख रहा है, टीवी ऐड में पीरियड्स के बारे में दिखाते हैं, पैड्स दिखाते हैं। आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि ये क्या है, पैड क्यों होते हैं, क्यों यूज करते हैं, या घर में ही मम्मा को देख लिया यूज करते हुए पैड, आपसे पूछे बच्चा क्या है ये पैड। अब इस सवाल को कैसे आप आंसर करोगे? आई विल एक्सप्लेन यू। तो पीरियड्स के बारे में आप जस्ट सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्यूबर्टी की एज हिट करने के बाद हर गर्ल को पीरियड आता है एंड ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और पीरियड इसलिए आते हैं क्योंकि गर्ल्स की बॉडी के अंदर एग्स होते हैं और हर महीने एक अंडा मैच्योर हो जाता है, वो अपने फ्रेंड के आने का वेट करता है जिसका नाम स्पर्म होता है। तो जब एग स्पर्म से नहीं मिल पाता है तो वो अंडा वजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, सबका होता है। और ये पीरियड अब बाहर निकलेगा तो गर्ल्स की ड्रेस खराब हो जाएगी, इसीलिए वो इस तरीके का पैड यूज करती हैं। कुछ लड़कियां टैम्पन या मेंस्ट्रुअल कप भी यूज करती हैं जिससे वो पीरियड के ब्लड को रोक सके। ये नॉर्मल बेसिक सा तरीका है। आप इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन के बारे में अपनी गर्ल और बॉय दोनों को समझा सकते हो। लड़कों को भी पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हिट करने के बाद मेल का इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वेट ड्रीम्स होते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। उनको ये भी लगता है कि हमारा साइज सही है या नहीं, कहीं छोटा तो नहीं, कहीं बहुत बड़ा तो नहीं, या फिर एक पर्टिकुलर आइडल साइज को अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, कुछ स्प्रे आता है, क्रीम आता है, ऑयल लगाते हैं, क्या करें, ऐसे सवाल उनके मन में आएंगे। आप सिंपली बता सकते हो कि जैसे बायो का अगेन आप डायग्राम ले सकते हो एंड बता सकते हो कि ये एक नॉर्मल हार्मोनल एक्टिविटी होती है। जब आप एक्साइटेड होते हो तो आपका प्राइवेट बॉडी पार्ट थोड़ा इरेक्ट हो जाता है एंड ये स्पर्म रिलीज करता है एंड इसे मास्टरबेशन कहते हैं एंड ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन ये आपको लगातार बार बार नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप करते हो सो इट्स ओके। हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि यार ये सब कैसे बता सकते हैं। देखो यार, मैं तो ये बोलूंगी कि आप अगेन वो डायग्राम ले लो यार बॉडी का। आप बच्चों को बताओ कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी होती है, किडनी का क्या फंक्शन होता है, पैनक्रियास का क्या फंक्शन होता है, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, स्टमक का क्या फंक्शन होता है एंड स्टमक के नीचे सिमिलरली हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे मेरे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ऐसा ऑर्गन आप ऐसा डायग्राम बनाओ ना, बिल्कुल भी वल्गर नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। एंड सेक्स इज अ साइंस को विज्ञान के तौर पे समझाओ ना कि देखो ना, विमेन के पास 2 ओवरीज होती हैं, हर महीना यहाँ से एक अंडा रिलीज होता है एंड ये अंडा फिलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म के आने का। तो जब स्पर्म आता है तो एग की स्पर्म के साथ दोस्ती हो जाती है, यहाँ पे बेबी बनता है एंड 9 महीने लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को होने में एंड 9 महीने के बाद वजाना के थ्रू बेबी बाहर आ जाता है। एंड कुछ लोगों का वजाना के थ्रू बेबी बाहर नहीं आ पाता है तो उनके पेट का ऑपरेशन होता है, सी सेक्शन डिलीवरी होती है, इसमें टाके लगते हैं। सो आप कार्टून एनिमेशन के थ्रू समझा सकते हो। सो इस तरीके से आप प्रेगनेंसी के बारे में बच्चे को बता सकते हो। एंड आप जब इतनी बातें कर रहे हो तो प्लीज उनको बताओ कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, उससे कैसे बचना है, कॉन्डोम क्या होते हैं, उनके यूजेस करने से क्या बेनिफिट
बेनिफिट होता है। अगर आप कॉन्डम के बिना सेक्स करते हो तो आपको HIV STD हो सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, मिसकैरेजेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, एंड अगर आपके साथ कभी कोई गलती हो जाए तो आके आपको पेरेंट्स को बताना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता रखना है कि बच्चे अगर गलत काम कर ले तो वो दोस्त के पास कोई दवाई खाने ना पहुंच जाए जिसकी वजह से उनकी बॉडी में और भी बीमारियां हो जाए और भी उनको प्रॉब्लम हो जाए। वो पेरेंट्स को आके बताएं एंड पेरेंट्स डांटे ना यार, पेरेंट्स को दोस्त बनना पड़ेगा, तभी आप बच्चे का भविष्य सुधार सकते हो। एंड प्लीज टेल यू गर्ल एंड बॉयज अबाउट कंसेंट। सेक्स बिना कंसेंट के नहीं होता है। टेल अबाउट द एज। एक एज में ही आप सेक्स करने के लिए लीगल होते हो। मतलब अगर 18 उम्र की कम लड़की के साथ किसी ने सेक्स किया तो वो इलीगल होता है, उसमें पॉक्सो एक्ट लग सकता है, उसको जेल हो सकती है। ये होता है सेक्स एजुकेशन। यार ये नहीं बताओगे तो कैसे बच्चे सही रास्ते पे जाएंगे। और जिन लोगों को ये लगता है कि सेक्स के बारे में बताने से बच्चे और ज्यादा सेक्स करने लग जाएंगे, एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से जिन बच्चों को बताया जाता है सेक्स एजुकेशन के बारे में वो सही वक्त का इंतजार करते हैं, वो सेक्स के पीछे पागल नहीं होते हैं, उनको पॉर्न एडिक्शन नहीं होता है। पेरेंट्स को बच्चों का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा सेक्स एजुकेशन दे करके, और अगर बच्चे के साथ गलती हो जाए तो वो पेरेंट्स के पास ही आए। आजकल बच्चों के साथ कितना गलत हो जाता है, कोई उनके साथ जबरदस्ती करे, ब्लैकमेल करे, उनका MMS बनाए, उनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं एंड बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डर के रहते हैं। या फिर अगर कोई उनकी उम्र से बड़ा उनके साथ गलत कर रहा है तो वो गलत बर्दाश्त करते रहते हैं। अननेचुरल सेक्स होता है बच्चों के साथ और वो इसके बारे में किसी से बात नहीं कर पाते हैं, और ये सारी गलती पेरेंट्स की होती है जो बच्चों को इतना कंफर्ट जोन नहीं देते हैं। सो बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल फिनोमेना ऑफ लाइफ। कहने को मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। सेक्स से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे लिख भेजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।